मधुमक्खी फूलों के बीच वाले भाग को काटती है, फिर ये दोनों उसे इकट्ठा करती हैं और दूसरी मधुमक्खियां उसे गेंद का आकार देकर पत्तों के सहारे नीचे फेंकती हैं। फिर नीचे वाली मधुमक्खियां उसे ठेले में भरकर ले जाती हैं और दो मधुमक्खियां फूलों के दूध को निकालती हैं। उनके साथ यह मधुमक्खी डंक को तने में चुभोकर नल लगा देती है, फिर उस फूल के रस को निचोड़ कर लाती है और एक बाल्टी में भर लेती है। फिर उसे कारखाने में ले जाया जाता है। वहां पर इन फूलों को एक बड़े जग में भरा जाता है। फिर उसे दो मधुमक्खियां मिलकर निचोड़ती हैं, जिससे उनका रस निकल आता है और एक मधुमक्खी रस में घूम घूम कर उसे गाढ़ा करती है। बाद में उसे पकाने के लिए एक भट्टी में चढ़ाया जाता है। फिर बड़ी मधुमक्खी शहद खाकर उसका स्वाद देखती है। स्वाद अच्छा होने पर शहद को छत्ते में भर दिया जाता है। इसी तरह मधुमक्खियां रोज काम में लगी रहती है। वहीं पर यह दोनों मधुमक्खी खेल रही थी, तभी इस मकड़ी की नजर उन पर पड़ जाती है। तो यह मकड़ी चुपके से जाकर उस मधुमक्खी को फूल के अंदर ही बंद कर लेती है और दूसरी मधुमक्खी मकड़ी से उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रहती है। फिर मकड़ी उसे लेकर अपने घर में चली जाती है, तो मधुमक्खी भी उसे बचाने के लिए मकड़ी के घर में जाती है, लेकिन मकड़ी उसे मारकर घर के बाहर कर देती है और मधुमक्खी एक फूल को घुमाकर फोन लगाती है। तो वह खबर घंटियों के सहारे मधुमक्खी तक पहुंच जाती है। फिर वह सभी को बता देती है और वह सारी मधुमक्खियां आती है। फिर उस मकड़ी को काट काट कर उसका बुरा हाल कर देती है, जिसके कारण वह मकड़ी यहां से भाग जाती है और उस मधुमक्खी की जान बच जाती है।